आपका हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज में। जैसा कि पार्ट 3 में हमने पढ़ा था सारी संख्याओं के बारे में विस्तार से, है ना। तो पार्ट 4 में मैं आपको पढ़ाऊंगा दशमलव संख्या और उसके कुछ बारे में, है ना। चलिए क्या पढ़ाएंगे, दशमलव संख्या, दशमलव संख्या, है ना। दशमलव संख्या को डेसिमल बोलते हैं, डेसिमल नंबर। देखिए दशमलव संख्या क्या होती है, आपने जरूर देखा होगा 322, 322, ये क्या है 322। अगर ये हम पॉइंट लगा दूं, ये बिंदु लगाने से अब क्या बन गया कि 3.22, है ना। तो ये जो बिंदु है इसे बोलते हैं दशमलव, ठीक है। इसका रोल मेन है, यही हमारा दशमलव। तो अगर किसी संख्या के बीच में जो कहीं भी आ जाए तो हमारी वो संख्या क्या बन जाएगी, दशमलव संख्या बन जाएगी, ठीक है। चलिए अब आता है कि दशमलव को पढ़ा कैसे जाता है, दशमलव को पढ़ा कैसे जाता है। तो 3 देखिए इसे क्या पढ़ोगे आप कि ये 33.212। अब कई बच्चे करते हैं कि 33.212, गलत है। कि 33.212 इंग्लिश वाले जो होंगे वे कैसे पढ़े जाएंगे हमारे, इस तरीके से कि एक करके, है ना, कि 212 इस तरीके से, ठीक है। चलिए अब जीरो का देखेंगे, जीरो का महत्व हमारी संख्याओं में कहाँ है, ठीक है। देखिए 1 रुपया बराबर, इसे मैं लिख सकता हूँ 0,001 रुपया। ये अब भी 1 ही रुपया लिख रहा, ठीक है भाई, क्योंकि देखो एक के पहले जीरो तो कोई महत्व नहीं है ना। चलिए 2 रुपये बराबर हम लिख सकते हैं इसे कि 2.000 रुपए। अब भी कितना लिख रहा, 2 रुपये, ठीक है। तो पॉइंट के बाद अगर जीरो है और यहाँ कोई अंक हो तभी वैल्यू होगी, वरना इसकी वैल्यू नहीं है जीरो की, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। चलिए अब आगे आता है 3 2 4 6 1, यहाँ 2, यहाँ पॉइंट है ना। तो ये क्या है भाई, इसे पढ़ते हैं हम इकाई, इसे पढ़ते हैं हम दहाई, और इसे पढ़ते हैं सैकड़ा। अगर यहाँ होता तो 1000 इस तरीके से, और इसे इसको पहले भाग को पढ़ते हैं हम इधर से 10वां, इसे पढ़ते हैं 100वां, इसे पढ़ते हैं 1000वां। इस तरीके से पढ़े जाते हैं, है ना। क्या पढ़ेंगे, देखो 227.612, है ना। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब मैं बताता हूं आपको दशमलव संख्या के प्रकार, है ना। क्या, दशमलव संख्या के प्रकार, संख्या के प्रकार। तो देखिए दशमलव संख्या के कितने प्रकार है, 2 प्रकार है। पहला शांत दशमलव, दूसरा अशांत दशमलव संख्या, ठीक है। मैंने लिखा नहीं है, आप कर लेंगे। तो शांत दशमलव क्या है भाई, कोई भी संख्या 2.22 क्या है, दशमलव संख्या है। अब इसमें शांत अशांत क्या है, तो देखो जो संख्या पॉइंट के बाद रुक जाएगी वो क्या होगी, शांत। ये देखो शांत है, पॉइंट के बाद रुक गई। अशांत क्या है, देखो पॉइंट के बाद जो ना रुके, कि चलता ही चला जा रहा है, या फिर इस तरीके से। देखो ये 2 तरीके से होंगे। देखो अशांत में एक तो संख्या पॉइंट के बाद रिपीट हो रही है कि 2 ही आ रहा है, और एक पॉइंट के बाद बदल रही है, रिपीट नहीं हो रही है। देखो चलती तो चली जा रही है लेकिन रिपीट नहीं हो रही है ना। तो इसी तरीके से अशांत दशमलव संख्या भी 2 प्रकार से हुई, अशांत आवर्ती, और यहाँ हुई अशांत अनावर्ती, ठीक है। अनावर्ती और आवर्ती का क्या अर्थ है, देखो जो वो शांत संख्या जो रिपीट हो, इनकी 1.222 ये हुई हमारी आवर्ती, क्योंकि देखो आवर्ती हो रही है, बार बार उसी चीज की आवर्ती हो रही है ना। और अशांत अनावर्ती यानी कि रुकेगी तो नहीं, लेकिन क्या होगी कि रिपीट भी नहीं होगी, वो बार बार कंटिन्यू चलती रहेगी, लेकिन बदल बदल के करता रहेगा, रिपीट नहीं होगी, ठीक है। तो ये हुई अनावर्ती, ये हुई आवर्ती, है ना। तो ये क्लियर हुई सारी बात। अब हम देखेंगे दशमलव संख्या का योग, है ना। स्पीड से देखेंगे थोड़ा,
आपको पहली बार ये चीजें सब पता है, मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ बस एक बार, ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से। देखो योग देखेंगे, किसका योग, दशमलव संख्या का। देखिए 6.212 में प्लस करना है 0.122। कैसे करेंगे, देखो बस एक बात ध्यान रखेंगे, 6.216 पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट 2160 जोड़ दो, 12 का 1 हंसी लगा 1 और 3 4 पॉइंट का पॉइंट 6। बात समझ में आई। बस आपको जोड़ने में पॉइंट के नीचे पॉइंट ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, के पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया, जोड़ दिया, जोड़ना आपको आता है, ठीक है। चलिए दूसरा घटाव, घटाव में देखते हैं। एक सवाल काफी है, बस आपको एक बार दिखा रहे हैं कि 8 4 2 2 में उससे घटाना आपको 3 2.12। देखिए घटाइए, 84.22 पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिए, 1 2 और 2 3 घटा दीजिए। 2 में 2 गया 0 और 1 में से 2 में से 1 गया 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4 में से 2 गया 2 और 8 में 3 गया 5, आंसर, ठीक है। घटा हो गया क्लियर। अब देखते हैं हम, यहाँ देखेंगे गुणा में, ठीक है। एक बार मैं जो इंपोर्टेंट बात है वो नोट में बता दूंगा, बाकी आपको पता है कि बस पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है घटाने में भी, और ऊपर से नीचे को घटा देना है, ठीक है। चलिए अब देखिए गुणा में 2.21 और गुणा करनी है आपको 3.37, तो ये 3 गुना 3 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। देखिए पॉइंट कैसे लगेगा, गुणा करनी आपको सिंपली आती है, नहीं आती तो अगले वीडियो में हमने बता दूंगा मैं, ठीक है। चलिए और देखो अब पॉइंट कितने बार लगेगा, 1 2 3, अपना आंसर में 3 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। चलिए क्लियर हुई। गुणा करनी है, गिनना है 1 2 3, उतने के बाद आंसर में पॉइंट लगा देना, हो जाएगा। चलिए ठीक है, लास्ट भाग में देखते हैं। क्या देखते हैं भाग में, कि आपको 4.8 में भाग देनी है, इस तरीके से लिखा हो 2 से, ठीक है। या अब दीजिए भाग, तो इसे करेंगे हम इस तरीके से, भाग का मतलब बटे ही होता है, तो दीजिए भाग। तो पॉइंट बढ़ाएंगे, ऐसे 0 बढ़ा लेंगे, या फिर 2 दूनी 4 पॉइंट ऐसे 2 चौक 8 आंसर, ठीक है। या फिर 2 भाग 4.8 इस तरीके से देते हैं आप, 2 दूनी 4 पॉइंट 8 तारा। अब ये देखो 8 तारने से पहले पॉइंट लग रहा था ना हमारा, तो ये पॉइंट उड़ के कहाँ जाएगा, है आएगा, और 2 चौक 8, ये 8 हमारा। और ये देखो 2.4 आया था, 2.4 आया था। तो आप इस तरीके से ज्यादा करेंगे, क्योंकि हाई स्कूल में यही होने वाला है ना। अब इम्पोर्टेंट बात जो नोट है वो देखेंगे। नोट देखो, नोट में क्या है कि 0 + 0 बराबर 0 होगा, और कोई संख्या प्लस 0 बराबर संख्या होगी, या 0 शुरू में प्लस संख्या है बराबर संख्या होगी, ठीक है। अब घटा में देखेंगे कि अगर 0 - 0 हो तो 0 ही आएगा, और 3 - 0 हो तो बराबर 3 आएगा, और 0 में से किसी को घटाना हो तो माइनस का, ये माइनस का आएगा, क्योंकि देखो ऑलरेडी माइनस में है। ये हुई हमारी क्या में, जोड़ में और घटाव में। अब देखेंगे हम गुणा में और भाग में, 0 का रोल है ना। चलिए मैं ये रेस कर रहा हूँ। चलिए देखिए गुणा में नोट, ये इंपॉर्टेंट बात जरूर नोट करेंगे, कुछ करो या ना करो। देखो 3 गुणा 0, सॉरी पहले 0 करेंगे, 0 गुणा 0 बराबर 0, 0 गुणा 2 बराबर 0, और 3 गुणा 0 बराबर 0। यह आएगी कि 0 की गुणा किसी से भी कर दो, क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। इंपॉर्टेंट बात है बस, ठीक है। अब चलिए भाग में देखिए कि 0 भाग 0 इन्फिनाइट आएगा, और अगर 4 में भाग दिया जाए 0 तो क्या आएगा, इन्फिनाइट आएगा। और 0 में भाग किसी संख्या से जैसे 4 से दे तो 0 आएगा, है ना। देखिए किस तरीके से, तो 0/0 करें तो इन्फिनाइट, और 4/0 करें तो इन्फिनाइट, और 0/4 करें तो 0। अगर 0 किसी के पिछवाड़े पे लगे, यानी कि पीछे लगे, तो हमेशा इन्फिनाइट बनाएगा, और अगर 0 के पिछवाड़े पे कोई लगे, यानी कि 0 के पीछे कोई लगे तो 0 बनेगा, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट थी, ये बात। तो बस आपको एक बार रिवाइज कराना था इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि आपको कक्षा 10 में आगे 9 में सब कुछ पढ़ रखा है, जोड़ गुण ये चीजें, है ना। एक बार रिवाइज कराया है मैंने, आपको रिवाइज कर लेना है और अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि सब इससे पढ़ सकें और अच्छी अपनी तैयारी कर सकें। जय हिंद।